हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट के क्लासेस पर। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि हम लोग जो है पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कवर किया था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 2022 का यूपी बोर्ड से। तो देखते हैं क्या है आपका। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल इफेक्ट डगलस। कह रहे हैं कि जो डगलस के साथ में जो YMCA पूल था, ठीक है, वहाँ पर जो घटना घटी थी, तो इस घटना का डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये आपका 2022 में आया हुआ, मैंने क्वेश्चन में और ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, फॉर अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, आगे आने वाले जो साल होंगे आपके, उसमें बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें आपको क्या पता आ जाए। तो हाउ डिड डगलस रिएक्ट टू द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस दैट डे एंड लेटर व्हेन ही केम टू द वाटर ऑफ द कैस्केड्स। कह रहा है कि डगलस का कैसा रिएक्शन था, किसके लिए। पहला तो है फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, जो उनके साथ में जो डरावना अनुभव हुआ था, है ना, पानी में, पूल में, जो YMCA पूल में डूबते डूबते बचे थे, तो वो एक्सपीरियंस, जो उनका डरावना एक्सपीरियंस था, उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन था या उनका कैसा रिएक्शन था। ठीक है, दैट डे, उस दिन, एंड लेटर व्हेन ही केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, और बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि जो है किसके बारे में, कैस्केड्स का मतलब क्या होता है, झरना, झरने के जो पानी के बारे में पता चला जब उनको, तो डगलस का कैसा रिएक्शन था। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके दो दो क्वेश्चन पूछेंगे कि जो है कैसा, जो उनका फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था उसके लिए क्या रिएक्शन था डगलस का, और वाटर ऑफ द कैस्केड्स के लिए डगलस का क्या रिएक्शन था। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर, कि बोला ही वॉकड होम आफ्टर सेवरल आवर्स। कह रहा है कि जो है जब उसके साथ में ऐसा फियरिंग एक्सपीरियंस हुआ पूल में, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही घंटों के बाद वो अपने घर लौटा, है ना। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब मैंने अपने ऊपर ले रखा है डर से कांपना। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और डर के मारे काँप रहा था, डर से काँप रहा था। ठीक है, ही शुक एंड क्राइड। वो क्या होता था, काँप रहा, शुक का मतलब क्या होता है, काँप रहा, और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डर से काँपना। वो काँप रहा था और रो रहा था। क्राइड का मतलब रोना, क्राइड का मतलब है रोना। तो वो जो है काँप रहा था और रो रहा था। वेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बेड पर लेटा, जब वो अपने बेड पे लेट गया, लेगा मतलब लेट जाना। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया था। इस रात उसके साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ था, ये फियरफुल एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ में। तो उस रात में उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। एट दैट नाइट अ हॉन्टिंग फियर वॉज देयर इन हिज हार्ट। हॉन्टिंग फियर का मतलब क्या होता है कि जो है सताया हुआ डर, है ना, जो सताया हुआ, जो उसको सता रहा था डर, है ना, वो क्या हुआ था, उसके हार्ट में, उसके दिल में बैठ चुका था। द स्लाइटेस्ट असर्शन अपसेट हिम। यहाँ पर देखिए, स्लाइटेस्ट असर्शन का मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा है थोड़ी सी शारीरिक मेहनत। यानी कि कह रहे हैं कि जो है अपने आप को बचाने के, जब वो पूल में डूब रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए उसे थोड़ी सी शारीरिक मेहनत की थी। तो थोड़ी शारीरिक मेहनत से क्या हुआ, वो बहुत ही अपसेट हो चुका था, उदास, तो बहुत ही परेशान हो चुका था। ठीक है, हिज नीज बिकम वोबी। वोबी का मतलब और शुक का दोनों का मतलब क्या है, कांपना ही है। तो कह रहा था कि हिज नीज, नीज का मतलब घुटने, उसके जो उसके घुटने जो थे वो क्या होते, कांप रहे थे। ही फेल्ट सिक टू हिज स्टोमक, जो उसको महसूस हो रहा था कि जो उसका पेट है वो क्या है, बीमार, उसका पेट खराब हो चुका है, ना कि उसका पेट गड़बड़ है या जो है बीमार है उसका पेट, उसको एकदम महसूस फेल्ट हो रहा था। वेन एवर ही वेडेड द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथड इन द वार्म लेक ऑफ गोट क्रोक्स। ये आपके टाइटन, बम्पिंग रिवर के आपके हैं, नदियों के नाम हैं। कह रहे हैं कि जब जब कभी भी जो है वो टाइटन और बम्पिंग नामक नदियों में क्या उतरता है, या किसी भी पानी में उतरता है, कोई भी रिवर में, या जो है गोट रॉक्स, जो है गोट रॉक्स नाम से भी क्या है, जो है गोट रॉक्स में एक जगह है जहाँ पर क्या है, गरम गरम क्या है, झील है, गरम गरम झील है। वहाँ पर जब वो नहाता है, द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक। जो डर उसको पूल में लगा था, जो डर जो है उसको, जो डर ने जो है उसको पूल में जकड़ लिया था, जो है सीज का मतलब जकड़ लेना, जो डर उसको जो है पूल ने जकड़ लिया था, वो अब वापस आ जाता है। जैसे ही क्या होता है, कोई भी नदियों में उतरता है, टाइटन चाहे बम्पिंग चाहे वार्म लेक हो, किसी में उतरता है वो, तो क्या होता है, जो है जो उसका पुराना डर जो होता है वापस आ जाता है। ठीक है,
दिस टेरर वुड टेक पोजेशन ऑफ हिम कम्प्लीटली। जो ये डर था वो क्या हुआ, पोजीशन का मतलब कब्जा करना, जो डर था उसने उसके उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, यानी कि उसको अपने काबू में कर लिया था। वो जो है उसको अपने आप से उसको जो है उस डर से वो निकल नहीं पा रहा था, अपने उस डर को अपने आप से वो दूर नहीं कर पा रहा था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, उसके जो पैर थे वो क्या हो गए थे, बेजान हो गए थे, पैरालाइज हो चुके थे, काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। आइजी हॉरर वुड ग्रैब हिज हर्ट। आइजी हॉरर का मतलब बर्फीला डर, यानी कि जो है जब वो पूल के अंदर जब था तो उसको भी कुछ आइजी हॉरर बर्फीला डर लगा था। वुड ग्रैप हिज हर्ट, क्या ग्रैप का झपटना, उसके जो दिल था उसका जो हर्ट था उसको झपट लिया था, उसके ऊपर जो है वो हावी हो गया था, ऐसा सपोज कर लो, है ना, उसके ऊपर क्या हो गया था, हावी हो गया था। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या रहा क्वेश्चन, कि बोला है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। कह रहा है कि डगलस ने अपने पानी को डर से ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए डगलस ने क्या फ़ैसला लिया, क्या फ़ैसला किया या लिया। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या आपका बोलेंगे, ही डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर बाय हुक और बाय क्रूक। कह रहे हैं कि डगलस ने क्या डिसाइड किया इस फियर से बाहर निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए, या किसी भी तरह से जो है बाहर निकलने, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, है ना, मतलब कि जो जड़ से, इस जो है डर से बाहर निकलने के लिए जो है डगलस ने फैसला किया। ठीक है, तो मतलब कि जो है इसमें ये कह रहा है कि जो है डगलस ने फैसला कर लिया था कि मुझे इस डर से बाहर निकलना है। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। उसने क्या किया, अपने आप को जो है एक स्विमिंग क्लास में एनरोल किया। एनरोल का मतलब इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब शामिल, शामिल। ठीक है, अपने आप को क्या किया, उसमें शामिल किया, एक स्विमिंग क्लास में एडमिशन लिया, स्विमिंग क्लास में, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। और क्या किया, जो स्विमिंग सिखाता है ना, टीचर जो है स्विमिंग सिखाने वाला उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर से क्या किया, स्विमिंग सीखने को ट्राई किया, स्विमिंग सीखने की कोशिश की। ठीक है, बोला द इंस्ट्रक्टर टीचर्स हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग सीखने के लिए डगलस को बहुत सी टिप्स दी, बहुत सी ट्रिक्स दी, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एक्सहेलिंग प्रैक्टिसेस, देन ही प्रैक्टिस इट फॉर मैनी वीक्स। इनहेलिंग इनहेलिंग का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलिंग का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो है उसने क्या किया, सबसे पहले इनहेलिंग यानी कि सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर किया, है ना। ऐसी जो मतलब कि प्रैक्टिस थी उसको जो है इससे शुरुआत की, और इसको बहुत ही हफ्तों तक, मैनी वीक्स तक, बहुत मतलब कि जो है काफ़ी हफ्तों तक जो है डगलस ने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। फर्दर, और इतना ही नहीं, ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल। इसके बाद क्या क्या किया, जो पूल था उसके जो साइड थी वहाँ पर क्या किया, डगलस पानी में उतर करके क्या किया, हाथ पैर चलाया, अपने पैरों को चलाया, अपने किक किया पैरों को, है ना, किक करने की क्या कर, मूव्स किया अपने पैरों को, लेग्स को। ठीक है, फाइनली, और अंत में, ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। जितनी भी उसने तरकीबें, जितनी भी उसने ट्रिक्स सीखी थी, जितनी भी उसने मूव सीखी थी, सभी को कंबाइन करके उसने क्या बनाई, अपनी एक फाइनल मूव बनाई स्विमिंग करने की। ठीक है, फिर ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, हालांकि ऑथर को पता था कि स्विम कैसे करना है, तैरना कैसे, ऑथर को पता था। फिर उसका बोला कि ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी अब भी उसको पानी से डर लग रहा था। ठीक है, टेरिफाइड का मतलब भी क्या होता है, डर। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, डर होता है, ध्यान रखिएगा। दस, इसलिए, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ फियर, इस डर से बाहर निकलने के लिए, तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ या ओवरकम, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है, तो इसलिए जो है इस फियर से बाहर निकलने, इस डर से बाहर निकलने के लिए ही डिसाइड्स टू कॉन्फ्रंट इट। कॉन्फ्रंट इट का मतलब होता है, कॉन्फ्रंट का मतलब तो सामना करना, क्या होता है, सामना करना। तो क्या किया डगलस ने, इस डर से बाहर निकलने के लिए जो है क्या किया, इस डर का सामना किया। ही मॉक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू। मॉक्स का मतलब होता है आपको मजाक उड़ाना, क्या होता है, मजाक उड़ाना, यहाँ मतलब निकल रहा है मजाक उड़ाना।
ठीक है, यहाँ मतलब क्या निकल रहा है आपका, मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है कि जो है डगलस तो ऐसे सोच रहा है कि क्या ये वास्तव में ऐसा कर पाएगा, व्हाट कैन इट रियली डू, क्या ये मुझे डरा पाएगा, क्या ये मुझे वास्तव में डरा पाएगा। ऐसा मतलब कि डगलस ऐसा सोच रहे हैं कि, है ना, ऐसा सोच करके जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, फियर ऑफ वाटर का मजाक उड़ा रहे हैं, उस डर का मजाक उड़ा रहे हैं सोच, ताकि उनको हिम्मत मिले, ताकि तैरने की क्या मिले, उनको हिम्मत मिले। ठीक है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फलस्वरूप। ठीक है, ही प्लंजेस इनटू द वाटर, वो पानी में उतरे। प्लंजेस का मतलब क्या होता है आपका, पानी में उतरना या उतरना कह लो आप, उतरना, उतरना। ठीक है, वो पानी में उतरे एंड टू हिज सरप्राइज, और उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। क्या हुआ, हिज फियर गोज अवे, उनका डर भाग चुका था, उनका डर भाग गया था, है ना। ही फेस्ड इट इन मैनी प्लेसेस, है ना, जो डर था पहले जो है उनको बहुत सी जगहों पर, उनको ये डर उनके सामने, उन्होंने बहुत सी जगह पर इस डर को फेस किया था। ठीक है, एंड एट लास्ट, और अंत में, मैनेजेस टू कन्क्वेयर इट, और अंत में क्या किया डगलस भाई साहब ने इस डर पर, इस फियर ऑफ वाटर पर, है ना, इस टेरर पर, इस टेरिफाइड टेरर पर, है ना, क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। कन्क्वेयर का मतलब क्या होता है, विजय, विजय, विजय प्राप्त करना। ठीक है, विजय प्राप्त करना, और अंत में क्या किया डगलस ने, इस डर पर जो है विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये था जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन 2022 में आए हुए थे, मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर रैट ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।